Good evening students. I am Anjana Yadav from Government Polytechnic Badaयूं. This is the video lecture for Natural Synthetic Resin class for second year Paint Technology. तो हमारा ये जो लेक्चर है वो NSR के लिए है, यानी कि नेचुरल एंड सिंथेटिक रेजिन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेबस में हम लोग मोस्टली 80% लगभग सिलेबस क्लास में ही कवर अप कर चुके थे, जिसमें पहली यूनिट थी। ठीक है, टोटल यूनिट जो है आपकी सिलेबस में लगभग 8 है। तो हम इसमें जो पहली यूनिट मतलब लगभग क्लास में ही 6-7 यूनिट लगभग कवर कर चुके थे। एक यूनिट हमारी ऐसी थी जो नहीं हो पाई थी क्लास में, और वो हमारी थर्ड यूनिट है सेल्यूलोजिक एंड बिटुमेन्स। तो ये यूनिट मुझे लगता है कि रिमेनिंग है अभी, क्योंकि पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल सिंथेटिक रेजिन, ये भी आपको करवाई जा चुकी है। दूसरी शेलाक भी हो चुकी है हमारी, फंडामेंटल ऑफ सिंथेटिक फिल्म फॉर्मर ये भी हो चुकी है, एल्काइड रेजिन एंड फिनोलिक रेजिन भी करवा चुके थे। ठीक है, इसके बाद एपॉक्सी रेजिन और फिनोलिक भी हो गया था। मतलब जो भी आपकी सिलेबस की यूनिट थी वो मोस्टली हम लोग करा चुके हैं। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते थे उनसे कंसल्ट करें आप लोग, नोट्स पूरे इसके बन चुके थे। बस यही एक यूनिट थी जो आपको नहीं हो पाई अभी तक। ठीक है, तो सेल्यूलोजिक और बिटुमेन्स। तो अब हम इसी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या क्या होगा। और इसका जो सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा यूनिट है नहीं, ये 2 पार्ट में है। एक तो सेल्यूलोज के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हमें दूसरा बिटुमेन्स के बारे में पढ़ना है। तो सेल्यूलोज जो पार्ट स्टार्ट होगा आपका सेल्यूलोज वाला, इसमें आपको पढ़ना होगा इसके सोर्सेस के बारे में, सेल्यूलोज सोर्स क्या है, फिर आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। ठीक है, और इसके बाद आपको इसके यूजेस पढ़ने होंगे, यूजेस। ठीक है, सेल्यूलोज एस्टर पढ़ना है, सेल्यूलोज एस्टर पढ़ना है, और सेल्यूलोजिक ईथर पढ़ना है, सेल्यूलोज ईथर पढ़ना है आपको। ठीक है, और सेल्यूलोज फॉर यूज इन सरफेस कोटिंग, सेल्यूलोज फॉर यूज इन सरफेस कोटिंग। ठीक है, लाइक सेल्यूलोज ईथर, सेल्यूलोज एस्टर। दिस इज योर सिलेबस फॉर सेल्यूलोज। और इसके बाद से बिटुमेन्स का पार्ट है। तो बिटुमेन्स में पिचेस, गम्स एंड ग्लूज, नेचुरल बिटुमेन्स लाइक ग्लोसोनाइट एंड पेट्रोलियम पिचेस, जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ गम्स एंड ग्लूज, ये सब पढ़ना है। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम केवल सेल्यूलोज को फिनिश करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी अगर आप लोगों की होती है तो आप उसे कंसर्न कर लेंगे, पूछ लेंगे। फिलहाल मैं, चूंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसको इलेबोरेट किया जाए, कोई डायग्राम भी ऐसा नहीं है जिसको समझाया जा सके। तो जितना पॉसिबली होगा थ्योरेटिकली उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। होप सो कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, और अगर प्रॉब्लम होती है तो उससे आप पूछेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेल्यूलोज के बारे में। दिस इज अवर कवरिंग पार्ट। ओके, तो हम बात करें सबसे पहले सेल्यूलोज है क्या चीज। सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड। मैं केवल पॉइंट वाइज ही लिखती जाऊंगी, क्योंकि पूरी थ्योरी मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं पॉइंट वाइज इसको लिखूंगी, और जो भी मुझे सफिशिएंट लगेगा लिखना जरूरी होगा उसको ही मैं यहाँ पर लिखूंगी, और बाकी मैं बोलती जा रही हूँ तो इसको आप लिसन करेंगे अच्छे से। ठीक, तो अभी स्टार्ट हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन सेल्यूलोज के बारे में। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि केमिकल इंडस्ट्री में जो हमारा सेल्यूलोज होता है ये एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड होता है। दिस इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और हम अपनी केमिकल इंडस्ट्री में इसको केमिकल सेल्यूलोज के नाम से भी
जानते हैं। दिस इज केमिकल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहें या फिर केमिकल सेल्यूलोज कहें, एक ही बात है। और मतलब इसको ये केमिकल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। और जो ये हमारा सेल्यूलोज होता है, इसका उपयोग हम लोग फाइबर और प्लास्टिक की प्रेपरेशन में करते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मिलता कहाँ से है ये, इसके सोर्सेज क्या हैं। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज फॉर सेल्यूलोज। तो इसका जो सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर जो सोर्स होता है वो हमारा होगा वुड पल्प। वुड पल्प, जो भी सेल्यूलोजिक सब्सटेंस होते हैं वहां से हम सेल्यूलोज को रिफाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने गेहूं के बारे में सुना होगा कि वो उसमें स्टार्च और सेल्यूलोज पाया जाता है। तो चूंकि वो तो बहुत निचले स्तर पर, एक गेहूं का अगर दाना देखा जाए तो उसमें बहुत कम सेल्यूलोज, आपको सेल्यूलोजिक अमाउंट बहुत ज्यादा 0.0% में ही वहां पर प्राप्त हो पाता है। अदरवाइज जो बल्क सोर्स होता है, बहुत बड़ा सोर्स है, वो हमारा वुड पल्प होता है। वुड होता है, वुड से ही उसकी पल्प बनाई जाती है और वहां से हम सेल्यूलोज को प्राप्त करते हैं। हिंदी में इसको लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी का गूदा आप बोल सकते हो। मतलब लकड़ी को आपने पढ़ा होगा जब पेपर मेकिंग जो होती है, जहां पर हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स काट लिए जाते हैं और उनको फिर हम डाइजेस्ट करवाते हैं एसिड के साथ में। तो जो लकड़ी गल जाती है एसिड के साथ गर्म टेम्परेचर पर, तो फिर वो पल्प मतलब एक लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां से हम सेल्यूलोज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दिस इज द सोर्सेज फॉर सेल्यूलोज एंड इट इज वुड पल्प। क्लियर है। तो सेल्यूलोज को बड़े स्तर पर अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हम रिफाइंड वुड पल्प से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। पर्टिनेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पर्टिनेंट प्रॉपर्टी, जब आप इसकी थ्योरी अगर आपको ही क्लास में लिखवाया जाता तो मैं इसमें और ज्यादा आपको थ्योरी लिखवा देती। हालांकि समझाने के हिसाब से थ्योरी है, तो थ्योरी को आई डोंट नो कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो हम बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, और आप अपना नोट्स भी लेके बैठे, पेन पेंसिल से जो भी नोट्स बना रहे हैं आप उसको साथ साथ लिखते भी चलेंगे, ठीक है। तो हम पर्टिनेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे और इन पर्टिनेंट प्रॉपर्टी में हम कुछ बिंदुओं को डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला, चूंकि जो फेमस पर्टिनेंट प्रॉपर्टी होती है वो होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसका जो, चूंकि ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, ये लकड़ी से मिल रहा है, तो सीधी सी बात है इट इज अ हाइड्रोकार्बन। यही मुझे लिख देना चाहिए था इंट्रोडक्शन में ही, इट इज अ हाइड्रोकार्बन। इट इज अ हाइड्रोकार्बन। और ये जो पॉलीसैकेराइड होती है ये एक हाइड्रोकार्बन है। जो शुगर कंटेंट जहां से मिलता है पॉलीसैकेराइड होती है सॉरी, तो वहां से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। शुगर कंटेंट होता है वो भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। मतलब पॉलीसैकेराइड भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है। तो इसके इंट्रोडक्शन की जब आप बात करेंगे तो उसमें आप 3 बातें विशेषकर बताएंगे कि सेल्यूलोज एक हाइड्रोकार्बन होता है और ये एक पॉलीसैकेराइड है, और ये केमिकल इंडस्ट्री में इसको केमिकल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है वो फाइबर और प्लास्टिक्स में किया जाता है। फाइबर एंड प्लास्टिक्स में। सोर्सेस इसके हैं वुड पल्प। प्रॉपर्टी में हम चल रहे थे अभी, तो पहली प्रॉपर्टी एम्पिरिकल, इसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H10O5 होता है। चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर जो इसके फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वहां पर हम X को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है क्या, एक हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 10 एटम और ऑक्सीजन के 5 एटम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। तो दूसरा बिंदु हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका रासायनिक स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा बड़ा है इसका रासायनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें एटम्स काफी ज्यादा है। टोटल एटम कितने हो जाते हैं, सबको ऐड किया जाए तो 10, 6, 5 ऐड कर लो,
ठीक है, तो ये 21 आई थिंक, हाँ 21 होंगे एटम इसमें, और वो भी एक्स फॉर्म में, एक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ये। ठीक है, तो हम इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन H, मैं इसको सीधे लिख देती हूँ अभी यहाँ पर, बाद में हम देखते हैं बैलेंसिंग होती है इसकी कि नहीं। H C और यहाँ पर ये CH2OH। ठीक है, ये C इससे कनेक्टेड है, ये OH, कार्बन O, कार्बन कार्बन। ठीक है, और इसके साथ में ये एक हाइड्रोजन एटम, फिर C ऑक्सीजन, और यहाँ से इसके साथ में ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन एटम है, फिर से यहाँ से C सिंगल बॉन्ड के साथ ये सब कनेक्टेड है, C। अभी हम देखेंगे कि इनकी बैलेंसी जो है वो पूरी हो पाती है कि नहीं, कहीं कोई एटम छूट तो नहीं गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है इसमें कोई। ठीक है, तो उसको हम कनेक्ट करके देखेंगे, चेक करके देख लेते हैं अभी। CH2OH, कार्बन O, और यहाँ से ये CH, ये C सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, OH, और यहाँ से H। ठीक है, ये C इसके साथ X फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ से ऑक्सीजन हमारे पास 5 थे, तो 2 2 और यहाँ ट्वाइस फॉर्म में होगा ये 2x+2, इसका जो टोटल ग्लू साइड लिंकेज होता है